चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं 2014 में सामान्य हिंदी में पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। जीएस के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे 140 क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, तो 2014 वाला एग्जाम 2015 में हुआ था, 2015 वाला एग्जाम जो है 2016 में हुआ था। 2016 वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, स्टडी ऑन यूपीएससी नाम से है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकें। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। बहरहाल, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले 2013 में जो क्वेश्चन आया था उसमें विशेषण से शुरुआत किया था। इसमें पूछा है, सबसे पहले पूछा है शुद्ध वाक्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। एक बात ध्यान रखने की बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन सही होगा शुद्ध वाक्य के संबंध में, क्योंकि कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, कितना आप समझेंगे तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन की बात करें। पहले क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन 1, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है इन चारों में से जो शुद्ध है। ठीक है, यानी प्योर है। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन 1 तो गलत है, ऑप्शन 3 देखेंगे वो भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, हलवाई की क्या है, एक दुकान। इसमें ऑप्शन ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पूछा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण अनेकों नाम है। ये गलत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, ये भी गलत है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो इसमें देखेंगे, इसमें यही ऑप्शन जो है पूर्णतः सही है। भगवान श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या है, हैं। ठीक है, अनेक नाम है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हम दे भी देंगे कि किसी में संज्ञा और किसी में कुछ वर्तनी अशुद्ध है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप तब भी नहीं समझ पाएंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो ऐसे चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसे पूछा निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। पहली बात, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, भंवरे भिनभिनाते नहीं हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मक्खियाँ क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं, भंवरे भिनभिनाते नहीं हैं। ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजराते हैं। ऑप्शन सी, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। इसमें भिनभिनाना वाला एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें ऑप्शन सी भी गलत है, गुजराते नहीं होता है। देखो फूलों पर भंवरे क्या करते हैं, गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पूछा निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, उसकी शंका का निवारण हो गया है। उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका समाधान हो गया। उस उन्हें अब शंका नहीं रह गई है। सबसे पहली बात, शंका का क्या होता है, शंका क्या होता है, समाधान होता है। ठीक है, शंका का समाधान होता है। इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य में शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन 1, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो इसमें संयुक्त वाक्य था ही नहीं। मुझे परीक्षा देनी अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी नहीं सही है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इसमें जो है डी भी नहीं सही है। इसमें ऑप्शन सी जो है वो पूर्णतः सही है, यानी मुझे परीक्षा देनी है और, ठीक है, संयुक्त देखेंगे और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि कलेश, क्लेश, क्लेश यानी बड़ा सा, क्लेश छोटा सा। इसमें बताना है कौन सा जो है सही है।
1 सेकंड का टाइम दीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 में। इसने पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो कलेश, क्लेश, क्लेश, ठीक है, पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्लेश को चाहे बड़ा सा उसमें हम देख के अंतर कर सकते हैं। तो आप बताइए इसमें कौन सा जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। सॉरी, इसमें आप देखेंगे जो क्लेश लिखा जाता है वो आधा क ल पे एक मात्रा बड़ा सा लिखा जाता है, ना कि छोटा सा ये वाला भी सा भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। श्रृंगार, 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 पढ़ेंगे तो सब ऐसे ही, लेकिन शुद्ध रूप में क्या है। ठीक है, आप देखेंगे जो आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है ऑप्शन ए वाला सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखेंगे श्रृंगार जो लिखा जाएगा वो आप या तो छोटे सा में, इसमें छोटा सा दिया गया है लेकिन होगा बड़ा सा, बड़ा सा होगा, आधा र होगा, ग होगा, रा होगा, ग पे अंक की मात्रा होगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखेंगे इसमें जो श्री है, ठीक है, ये संयुक्ताक्षर है, का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो श्रृंगार है ये वाला शाह है, इसमें आप देखेंगे श्रा प्लस सा जो है, इसमें देखेंगे शाह है प्लस जो है इसमें श तथा उसके स और रा के संयोजन से बनता है। ठीक है, स रा के संयोजन से बनता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो श्रृंगार है वो देखेंगे इसमें श है और री के संयोजन से बनता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो सही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पूछा निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी इसमें जो चारों उज्ज्वल लिखे गए हैं वो उसमें शुद्धतम कौन सा लिखा गया है, आपको बताना है। उज्ज्वल जो है वो शुद्धतम रूप में कौन जो है कैसे लिखा जाता है, इन चारों में से आपको बताना है। तो आप देखेंगे पहले, सबसे पहले उज्ज्वल का अर्थ जो होता है वो स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, साफ होता है। और उज्ज्वल का है, उज्ज्वल एक व्यंजन संधि है। ठीक है, बहरहाल, और जिसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे उज्ज्वल जो लिखा जाएगा उ, छोटा उ, आधा ज, फिर आधा ज व ल। इस प्रकार जो है उज्ज्वल जो है ऑप्शन 20 में सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 में क्या पूछा है, 9 पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे मतभेद है। दो वाक्य हिरण्यकश्यप के लेकर, कई लोग हिरण्यकश्यप कहते हैं, कई लोग हिरण्यकश्यप कहते हैं। तो इन दोनों में से आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी वाला जो है हिरण्यकश्यप जो है लगभग जगह सही माना गया है। ठीक है, तो हम भी जो है ऑप्शन बी जो है इसमें सही मानेंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में आप देखेंगे कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री। तो आप बस में बताइए कौन सा शब्द जो है सही है। तो आप देखिए कवित्री मतलब क्या होता है, कवि, यत्री, बड़ी की मात्रा रहेगी इसमें, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा। इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। कवित्री का मतलब महिला जो कवि है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कवियत्री का बहुवचन जो क्या हो जाएगा, कवित्रियां हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसने पूछा है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं। देखिए ये अंगूठा हो गया, ठीक, मान लीजिए ये एक उंगली हो गई, इसके बाद बीच वाली उंगली हो गई, फिर किनारे वाली उंगली हो गई, फिर छोटी वाली उंगली हो गई। इसने पूछा है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच इस अंगुली को क्या कहते हैं। तो इस अंगुली से हम लोग चंदन लगाते हैं, इसलिए अंगुली क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं? अनुष्ठा कहते हैं, इसे तर्जनी कहते हैं, इसे मध्यमा, इसे अनामिका, इसे कनिष्का कहते हैं। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। तो अनामिका कैसे लिखा जाएगा? अनामिका में आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें पूछा है, अब इसमें पूछा है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दाम, दामादितर, दामोदर। तो जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। ठीक है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो आप बताइए पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द है, उसमें क्या सही है? तो पीछे पीछे चलने वालों के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी है। ठीक है, अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जिसकी कोई कीमत ना हो वो क्या होता है? अमूल्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी। मितव्ययी कैसे कहते हैं? कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। मितव्यय नहीं होगा। मितहारी, मिताहारी, मितहारिन। तो आपको बताना है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी, अंतेवासी। तो गुरु के समीप जो है रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए। इसका पर्यायवाची आप देखेंगे तो अंतेवासी होगा। अंतेवासी का जो पर्यायवाची होगा वो शिष्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए इसमें क्या पूछा, जिसके हृदय पर आघात हुआ, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मर्महित, मर्महत, मर्महुत, मर्माहुत। ये दोनों तो वाक्य एक ही हैं, बस इसमें है छोटा उपमांत्रा है, इसमें बड़ा उपमांत्र। ठीक है। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? मर्महता कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके हृदय पर अगर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मर्महता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 में क्या पूछा है दोस्तों? 18 का आंसर दीजिए। ऐसे पूछा जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद भ्रष्ट, पदावनत, पदानुगत, पदच्युत। तो चलिए बताइए क्या कहते हैं उसे? जो अपने पद से हटाया गया हो, पदभ्रष्ट तो नहीं कहते। ठीक है, अपने पद से हट गया हो पदभ्रष्ट। पदानुगत भी नहीं कहते, पदच्युत कहा जाता है, यानी उसे क्या कहा? अपने पद से हटाया गया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कैसे पूछा है, जिसे किसी वस्तु की स्पृह, स्पृह ना हो। स्पृह मतलब क्या कहते हैं? स्पृह का अगर आपको मतलब समझना हो, इच्छा, कामना। ठीक है, तो इसे स्पृह का मतलब यानी जिसे किसी वस्तु की कामना ना हो उसके लिए उपयुक्त वस्तु क्या है? उपयुक्त शब्द क्या है? निस्पृह, निस्पृह, निष्प्रिय, निष्प्रिहीन। आपको बताना है कि उसके लिए जो है क्या उपयुक्त शब्द होगा। तो उसके लिए ऑप्शन ए देखिए सही है, निस्पृह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात से पूछा है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए शब्द होगा प्रत्याशी, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो इसमें बताइए कौन सा जो है सबसे उपयुक्त है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रत्याशित। इसमें बड़ा शाह वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा मक्खी शब्द का तत्सम रूप है,
यानी मक्खी तद्भव है, उसे जो है संस्कृत में जो है उसे तत्सम रूप में क्या कहते हैं? तो तत्सम रूप में उसे क्या कहते हैं? मक्षिका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हल्दी जो है क्या तद्भव है, उसका जो है तत्सम रूप आपको बताना है हल्दी शब्द का। तो आपको हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हल्द्रा, तो आप बताना है कि वो क्या है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम रूप है हरिद्र जो है, ये क्या है? तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, पूछा हुलास, हुलास शब्द का तत्सम रूप, यानी हुलास जो है क्या है? तद्भव है। उल्लास का तद्भव जिसे उल्लास कहते हैं, इसका जो है तद्भव क्या होगा? सॉरी, तत्सम क्या होगा? उल्लास होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नारियल शब्द का तत्सम रूप, नारियल क्या है? तद्भव है, उसका जो है तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या नरिकेला। आपको बताना है कि नारियल का जो है तत्सम रूप क्या होगा। तो नारियल का दोस्तों तत्सम रूप की बात करें तो नारिकेल जो है ये क्या है? इसका तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, पूछा सिंह शब्द का तत्सम रूप, श्रृंग, श्रृंग, सिंह, सिंह। आपको बताना है कि सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सिंह शब्द का या सिंह शब्द का तत्सम रूप होगा इसमें श्रृंग, सिंह जो होगा ये इसका तत्सम रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, दुआर, गृहस्थी, सायं, पाव, पाँव। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है तद्भव नहीं है। तो आप देखेंगे क्या है, सायं जो है वो तत्सम है। अगर इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा सांझ। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या पूछा है, एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो आपके लिए लाने का। तो अगर बात करें एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो एकल शब्द का तद्भव रूप होगा अकेला। ठीक है, एकल जो है तत्सम रूप है, इसका जो है तद्भव अकेला होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, करपट शब्द का तद्भव रूप, करपट क्या है? तत्सम रूप है, और करपट का मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो कपड़ा इसका हो जाएगा तद्भव रूप। ठीक है। 29 की बात करें, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो आपको बताना है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप। कैवर्त क्या है? संस्कृत शब्द है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कैवर्त को जो है केवट नाम से जानते हैं। तो इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा? केवट। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, इसने पूछा है गृध्र, गृध्र शब्द का तद्भव रूप। गृध्र क्या है? संस्कृत शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? जिसे आप वल्चर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? गिद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तद्भव क्या होगा? गीध। ठीक है, ये क्या है? इसका जो है गृध्र का जो है तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो धुंधला शब्द क्या है? रंग बोधक विशेषण है, रंग बोधक विशेषण है, और ये रंग बोधक विशेषण जो है आता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 में पूछा है तरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक। तो सरीखा शब्द में आपको बताना है विशेषण। सबसे पहले सरीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? सरीखा शब्द का अर्थ होता है गुण, रूप आदि के किसी के समान, यानी सदृश, तुल्य, इसका सरीखा होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो सरीखा शब्द में आप देखेंगे तो गुणवाचक विशेषण है। अगर आपको उसका अर्थ पता है तो आप बता ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इसमें पूछा है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो आप देखेंगे वह क्या है? वह विशेषण है,
नौकर जो है संज्ञा का जो है संज्ञा का सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार देखेंगे वह नौकर नहीं आया में वह देखिए क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णबोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो बताइए तीसरा शब्द में विशेषण है, आंसर बताइए। तो इसमें देखेंगे जो सही होगा, तीसरा शब्द में विशेषण होगा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, और या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नंबर 35 में देखेंगे चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्ण अपूर्णक बोधक विशेषण। तो आपको बताना चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। इसके पहले वाले लेक्चर में जब 2013 का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो उसमें हमने पूरा विशेषण के टाइप और वो सब सारी चीजें दी थी। अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो इसका आंसर जो है आप लोग फटाफट दे लेंगे। ठीक है, तो एक बार 2013 वाला जो है पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम में डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, वीडियो से अब पॉज करके पढ़ लीजिए। तो चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है, चलिए बताइए। चौथाई शब्द में आप देखेंगे तो वहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो ये जो है विशेष्य की परिभाषा है। अब जब आप स्टार्टिंग में ही 2013 में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो मैंने बताया था, ठीक है, विशेषण जो है वो संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे जो है क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो है जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 37 में बात करें तो उसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है, आसीन, मधुर, अग्नि, कर्मठ। तो आसीन का जो विशेष होगा वो होगा आसन, मधुर का विशेष होगा मधुर, कर्मठ का विशेष होगा कर्म। ठीक है, और इसमें जो है अग्नि जो है ये क्या है, खुद और विशेष है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है। तो आप देखेंगे पानी ठंडा क्या है, ठंडा तो पानी की विशेषता बता रहा है, पानी कैसा है, ठंडा है। और पानी जो है वो क्या है, विशेष है, यानी जिसकी विशेषता बता रहा है वो क्या है, पानी है। इस प्रकार जो है इसमें पूछा है कौन सा वाक्य विशेष है, तो आपको बताना है पानी। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है, अनाशक्ति, अनाशक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो बताइए कौन सा शब्द विशेष है। जहां तक अनुशंसित की बात है उसका जो है विशेषण होगा, अगर आपसे विशेषण पूछा जाए ये खुद विशेष है। ठीक है, इसका अनुशंसा होगा। ठीक है, अपमानित क्या जो क्या हो जाएगा, अपमान। अनासक्ति क्या है, इसमें जो है विशेष है, अनासक्ति जो है इसका विशेषण आप देखेंगे तो अनासक्ति होगा, इसका विशेषण यहाँ पर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, पूछा निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है, पौष्टिक, पाटकी, भावुक, विषाद। बताइए इसमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा शब्द जो है विशेष है। तो आप देखेंगे विषाद का जो है, विषाद क्या है, विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण होगा विष्ण। ठीक है, और पौष्टिक जो है क्या है, पौष्टिक जो है विशेषण है, इसका जो विशेष होगा पुष्टि होगा। और इसके अलावा पाठकी जो है अब विशेषण है, इसका जो विशेष होगा वो क्या होगा, पाठक होगा। ठीक है, भावुक जो क्या है विशेषण है, इसका जो विशेष होगा भावना होगा। 41 में देखिए क्या पूछा है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं, हय कहते हैं, और इसका वज्र कहते हैं, तुरंग कहते हैं। ठीक है, जहां तक शार्दुल का बात है, शार्दुल जो है ये सिंह का पर्यायवाची यानी शेर का पर्यायवाची है। शेर को, सिंह को क्या कहते हैं, शार्दुल कहते हैं, और वनराज कहते हैं, मृगराज कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, पंचमुख कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं, केसरी। ठीक है, तो ये सब जो है शार्दुल क्या है, शार्दुल जो है शेर का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मीनाक्षी जो होता है वो दुर्गा के लिए यूज होता है, ठीक है। सुंदरी के लिए देखेंगे, सुंदरी जो है वहां पे आप सुष्मी, अंगना, कामनी, ठीक है, तो ये सब सुंदरी के लिए होता है। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मछली का पर्यायवाची मीन होता है, मलय होता है, जल जीवन होता है, शफरी होता है, मकर होता है। लक्ष्मी के लिए कौन कौन सा पर्यायवाची होते हैं? लक्ष्मी को क्या कहते हैं? हरप्रिया, ठीक है, हरप्रिया कहते हैं, श्री कहते हैं, ठीक है, इंदिरा कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे कमला कहते हैं, ठीक है, पद्मा कहते हैं, और क्या बचा? रमा। ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। 43 की बात पूछा, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, नाग का पर्यायवाची। नाग को क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं, नाग कहते हैं, विषधर, व्याल, भुजंग, उरंग, अहि, पन्नग, ये सब क्या है? नाग का पर्यायवाची है। लेकिन अगर तुरंग अभी आया, ये रिपीट हुआ है, इसके पहले देखो तुरंग कहाँ पूछा गया था? तुरंग यहाँ पर आया था 41 में, ठीक है। तो आपने घोड़क पर्यायवाची आपको पता होगा, तो ये भी आंसर सही कर लेंगे। तो इसमें तुरंग क्या है? घोड़े का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 44 में क्या पूछा है? कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसुर, निशाचर। चलिए बताइए कि राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, दैत्य का पर्यायवाची, सॉरी दैत्य का पर्यायवाची। तो दैत्य को राक्षस भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं। जहां तक भुसुर की बात है, तो भुसुर किसे कहते हैं? भुसुर जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्राह्मण को और क्या कहते हैं? विप्र कहते हैं, द्विज कहते हैं, भूदेव कहते हैं, वाम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का, हिरम। तो विटप को देखेंगे तो विटप का पर्यायवाची आपको बताना है, सॉरी रुख का पर्यायवाची। तो विटप का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष। प्रसून का पर्यायवाची आप देखेंगे पुष्प, ठीक है। हेरम्ब किसे कहते हैं? गणेश को कहते हैं। और रुख का पर्यायवाची आप देखेंगे तो क्या होगा? तड़का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है? इसमें पूछा कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो इसमें कमलासन भी ब्रह्मा का पर्याय, चतुरानन भी ब्रह्मा का, चतुर्मुख भी आप देखेंगे चार मुख होता है, तो वो ब्रह्मा का पर्याय। जहां तक चतुर्भुज की बात है, तो चतुर्भुज जो है विष्णु भगवान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। विष्णु को और क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं। इसके अलावा शेषधारी कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं, दामोदर, ठीक है, दामोदर अभी आया था, दामोदर कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं। ये सब क्या है? विष्णु के पर्यायवाची है। 47 क्या पूछा? कौन सा शब्द भ्रमर वाक्य का पर्यायवाची है, यानी शब्द का पर्यायवाची है? शलभ, चंचरीक, तिलमुख, मिलिंद। तो आपको बताना है भ्रमर जो वर्ड है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें देखेंगे भ्रमर शब्द में जो पर्यायवाची उसका होता है, उसका क्या होता है? शीलमुख होता है, भंवरा होता है, तीर होता है, अनाड़ी होता है, लड़ाई होता है, ठीक है, संग्राम होता है, मूर्ख, बाण, युद्ध, चक्चरीक, ये सब क्या है? भ्रमर के पर्यायवाची है। लेकिन जब आपसे शलभ पूछा जाए, शलभ किसका पर्यायवाची है? एक किसे क्या कहते हैं? पतिंगा, ठीक है, पतंगा, ठीक है, फुनगा। तो ये सब जो है शलभ की पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, गणाधिप, माधव। इसमें देखें पुरंदर, शक्र, माधव, ये क्या है? इंद्र के पर्यायवाची, जबकि गणाधिप जो है ये किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची है। तो ये देखते ही आंसर आप जो है ऑप्शन डी लगा के आएंगे। इंद्र के और पर्यायवाची में देखेंगे देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, शूरपति, ये सब क्या है? इंद्र के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, महेश, ब्रह्मा, गणेश। तो आप बताइए हिरण्यगर्भ जो है किसके लिए यूज किया जाता है? तो हिरण्यगर्भ अभी देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची मैंने बताया था, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है? हिरण्यगर्भ है, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, सेवक, भृत्य। तो इसमें देखेंगे दास शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? परिकर। परिकर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पलंग, वृंद, ठीक है, परिजन, कमरबंद, ये
नौकर, चाकर, इसके लिए जो है यूज किया जाता है। 51 में देखें, जंगम शब्द का विलोम है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो जंगम शब्द का विलोम देखेंगे तो जंगम का विलोम होता है स्थावर, ठीक है। दुर्गम का क्या हो जाएगा, आगम, सॉरी अगम। चंचल का क्या हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, 52 में क्या पूछा है, 52 पूछा है सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो सबसे पहले सृष्टि का मतलब समझे, सृष्टि का मतलब यहाँ से निर्माण से है, तो निर्माण है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, इसिप्त का विलोम क्या है। इसिप्त मतलब होता है प्रिय, काम में, चाहा हुआ। उसका विलोम क्या है, अभिसिप्त, अनिसिप्त, पौरुसिप्त, सुनिसिप्त। तो बताइए इसिप्त का विलोम क्या है। इसिप्त का विलोम हो जाएगा अनिसिप्त, ठीक है। इसिप्त का मतलब क्या होता है, प्रिय, काम में, चाहा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है, वैमनस्य, विनियोग, ठीक है, असहयोग, अलगाव। साहचर मतलब साथ में चलने वाला, ठीक है, तो उसका विलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अलगाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, विराट शब्द का विलोम क्या है, बृहद, बृहत, और छोटापन, क्षुद्र। तो विराट मतलब बड़ा आकार होता है, तो इसका ये होगा नहीं, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। छोटापन भी नहीं होता, क्षुद्र होगा, इसमें ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर सूक्ष्म लिखा होता तो सूक्ष्म भी सही होता, ठीक है। तो इसका विराट शब्द का विलोम सूक्ष्म होगा या क्षुद्र होगा। 56 में पूछा है, स्पृश्य का विलोम क्या है, ठीक है। तो स्पृश्य मतलब क्या होता है, स्पर्श कर, यानी टचेबल, ठीक है। इसका विलोम क्या है, स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। तो आपको बताना है इसका विलोम शब्द क्या होगा। इसका मतलब आपको पता चल गया, टचेबल, स्पर्श करने योग्य। तो इसका विलोम आपको बताना है, तो इसका विलोम जो होगा अस्पृश्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछे, अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञानी। आप बताइए इसका विलोम क्या होगा। इसका विलोम जो होगा दोस्तों, उसका विलोम होगा विज्ञ, ठीक है। क्योंकि यज्ञ तो आपको पता है, अनज्ञ पता है, सर्वज्ञ। लेकिन इसने पूछा मूर्ख और जो है अज्ञानी का जो विलोम क्या होगा, तो विज्ञ जो है इसके हिसाब से होगा। चलो 58 पूछा है, गौरव का शब्द का विलोम क्या है, लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुत्तम। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, गौरव का अर्थ होता है जो है गुण, यानी गुणता का भाव, ठीक है। अब इसका जो विलोम होगा वो होगा लाघव। लाघव का मतलब क्या होता है, ये लघुता का भाव दिखाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 पूछा है, बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यंग। तो बताइए बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। बहिरंग मतलब, बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है, ग्रस्त का विलोम शब्द है सुप्त, मुक्त, ग्राम, लुप्त। तो देखेंगे ग्रस्त जो होता है वह किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसका विलोम क्या होगा, मुक्त, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है 2014 में जो शेड्यूल हुआ था, जिसका एग्जाम 2015 में था, उसके हमने जीएस के 2013 का जीएस के हिंदी के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो होगा 2016 का होगा, 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके होंगे। स्टे ट्यून। अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आगे हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में अगर कोई आपको आंसर लग रहा है कि ये नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।